नमस्कार दोस्तों, बी एक्वेंटेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपका बच्चा लेट बोल रहा है, क्लैरिटी नहीं है या बोलने में अटकता है, तो बच्चे को स्पीच थेरेपी कंसल्टेशन के लिए रेफर किया जाता है। और तब पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, स्पीच थेरेपी कैसे काम करती है? तो चलिए आज इस वीडियो में आपको सिंपल लैंग्वेज में स्पीच थेरेपी को ब्रेक डाउन करके बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले होती है असेसमेंट। स्पीच थेरेपिस्ट बच्चे के कम्युनिकेशन को डिफरेंट पैरामीटर्स से ऑब्जर्व करता है, जैसे बोली की क्लैरिटी का लेवल, अंडरस्टैंडिंग, वर्ड्स, सेंटेंसेस, सोशल बिहेवियर, ओरोमोटर स्किल्स और उसकी हियरिंग के साथ साथ पूरी केस हिस्ट्री। ये यूजुअली 30 to 60 मिनट्स का स्ट्रक्चर्ड सेशन होता है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम की कैटेगरी के हिसाब से कुछ टेस्ट बैटरीज या स्कोरिंग स्केल्स एडमिनिस्टर किए जाते हैं। असेसमेंट के बाद स्पीच थेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन के किस एरिया में है, क्यों है और अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम इसके इंटरवेंशन में लग सकता है। हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए स्पीच थेरेपी हमेशा इंडिविजुअल प्लान के थ्रू चलती है, जिसे हम बोलते हैं IEP या थेरेपी प्लान। इसमें होते हैं इंडिविजुअल गोल्स जो चाइल्ड स्पेसिफिक होते हैं, cause no one size fits all। थेरेपिस्ट्स प्ले बेस्ड और एविडेंस बेस्ड दोनों मेथड्स यूज करते हैं। थेरेपी में एजुकेशनल गेम्स, पिक्चर कार्ड्स, स्टोरी बुक्स, विजुअल फीडबैक और एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे के लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करके गोल स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देने के लिए एनकरेज किया जाता है। यहाँ हर एक्टिविटी का एक हिडन पर्पस होता है, जैसे साउंड्स इंप्रूव करना, सेंटेंस लेंथ बढ़ाना, अटेंशन डेवलप करना या फिर स्पीच में फ्लुएंसी इंप्रूव करना एटसेट्रा। थेरेपिस्ट अलग अलग साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे आर्टिकुलेशन थेरेपी या तुतलाना, साउंड के हिसाब से ओरोमोटर एक्सरसाइजेस और टंग प्लेसमेंट सिखाना। लैंग्वेज थेरेपी, न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करना, ग्रामर इंप्रूव करना, लॉन्गर सेंटेंसेस बनाना एटसेट्रा। स्टटरिंग या हकलाना मैनेज करने के लिए फ्लुएंसी थेरेपी टेक्निक्स यूज करना। AAC सपोर्ट, अगर जरूरत हो तो कम्युनिकेशन बोर्ड्स, एप्स, जेस्चर्स, साइंस, जब स्पीच लिमिटेड हो। स्पीच थेरेपी का बिगेस्ट सक्सेस फैक्टर होता है प्रैक्टिस एट होम। थेरेपिस्ट हर सेशन के बाद आपको बताते हैं कि घर पर कैसे प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सच है कि एक हफ्ते का 30 मिनट का सेशन काम तभी करेगा जब घर पर डेली 10 मिनट प्रैक्टिस होगी। थेरेपिस्ट टाइम टू टाइम गोल्स रिव्यू करते हैं। अगर बच्चा फास्ट प्रोग्रेस करे, गोल्स बदल जाते हैं। अगर कहीं डिफिकल्टी हो तो टेक्निक्स मॉडिफाई की जाती हैं। स्पीच थेरेपी इज अ प्रोसेस, इट्स एन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट, वन स्टेप एट अ टाइम, बट कंसिस्टेंसी से ग्रेट रिजल्ट्स मिलते हैं। स्पीच थेरेपी मैजिक नहीं होती, ये एक प्रोसेस होता है, स्लो एंड स्टडी। हर बच्चा अपनी स्पीड से इम्प्रूव करता है। इम्पॉर्टेंट है बस 3 चीजें, रेगुलर सेशंस, घर की प्रैक्टिस और पेशेंस। दोस्तों, स्पीच थेरेपी का मेन एम सिर्फ बोली सिखाना नहीं होता, बल्कि क्लियर एंड रेलेवेंट कम्युनिकेशन असली टारगेट होता है। अगर आपका बच्चा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो रिमेंबर, अर्ली थेरेपी ऑलवेज रिजल्ट्स बेटर। ऐसे ही अवेयरनेस वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।